So, a very warm good evening to all of you. And today we are on the lecture series of NMTC, and we are continuing the legacy. And this is our lecture number 14. Correct? So, in the last lecture, we have dealt with the concept of cyclicity. Cyclicity. Correct? Yes, sir. And in the cyclicity, we have observed that we are going to find out the unit digit. If the unit digit will be 0, 1, 5, 6, the cyclicity of all these four numbers is 1. मीन्स ये हुआ सर कि 0 का पावर 1 और 0 का पावर 2, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0. ऐसे 5 का पावर 37 कर दे, हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा. 6 का पावर 37 कर दे, यूनिट डिजिट 6 आएगा. सर व्हाट इफ द यूनिट डिजिट इज 4 and 9, द साइक्लिसिटी विल बी 2. और इसमें समझे थे कि इफ यूनिट डिजिट पे 4 है और पावर ऑड नंबर है, तो जैसे 44 का पावर 21, यूनिट डिजिट क्या होगा बेटा 4. जब भी पावर ऑड नंबर होता है तो यही रह जाता है यूनिट डिजिट. बट यदि यूनिट डिजिट 4 है और 9 है और पावर क्या है इवन नंबर है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 6 and 1. 4 है तो जैसे 34 का पावर 22, यूनिट डिजिट क्या आएगा 6. यदि लिखा हुआ है 89 का पावर 58, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1. बात समझे? यस सर. ठीक है. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इफ द यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7, 8, द साइक्लिसिटी विल बी 4. ये सब हम लोग पहले ही देख चुके हैं. करेक्ट? ये सब चीज़ें हम लोग पहले से ही जानते हैं, है ना. ये तो मैं रिवाइज के तौर पर आपको बता दिया है ना भाई, ताकि आपको रिवीजन हो जाए. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन. सर क्वेश्चन नंबर 1 आज का ये है कि 6782 का पावर 936, फिर लिखा है प्लस 8534 का पावर 668 प्लस 9367 का पावर 132. आपको क्या फाइंड आउट करना है सर? यू नीड टू फाइंड आउट द यूनिट डिजिट. फाइंड यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी. यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी? तो इट इज़ सो इजी सर. सर यहाँ यूनिट डिजिट पे क्या है 2, यहाँ क्या है 4 और यहाँ क्या है 7. हम जानते हैं 2 की साइक्लिसिटी होती है 4, है ना. तो वी विल बी गोइंग टू डिवाइड द होल नंबर दैट इज़ इन पावर बाई 4. 936 डिवाइड बाई 4 करो, कितना आएगा? 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16. यानी सर इसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा? सर इसके यूनिट डिजिट पे आएगा क्या? सोचो. डिवीजन सही है? यस सर सही है. 4 से डिविजिबल हो गया 936. यस सर हो गया. साइक्लिसिटी ऑफ 2 4 है, इसलिए पावर को 4 से डिवाइड किए. तो आप जानते हैं साइक्लिसिटी जब 4 होता है तो 2 का पावर 1, यदि रिमाइंडर 1 आती है तो लिखते हैं 2. रिमाइंडर यदि 2 आती है तो बोलते हैं 4. रिमाइंडर यदि 3 आता है तो बोलते हैं 8. रिमाइंडर यदि 4 आता है तो बोलते हैं क्या 6. करेक्ट. अब 4 का ही मतलब होता है
क्या होता है सर? सर 4 का मतलब होता है 2 का पावर 0, मतलब रिमाइंडर 0 बोले या रिमाइंडर 4 बोले, बात क्या है, दोनों बराबर। 2 के पावर 1 का मतलब है रिमाइंडर 5, 2 के पावर 2 का मतलब है रिमाइंडर 6, 2 के पावर 3 का मतलब है रिमाइंडर 7, ठीक है। यानी सर 2 के पावर 4 का मतलब है रिमाइंडर 8। ये तो करते हैं, ठीक है सर, है ना, ये हम लोग जान रहे थे, यस सर जान रहे थे। यानी सर यहाँ से इसके यूनिट डिजिट पे क्या आएगा सर? इसके यूनिट डिजिट पे आएगा 6, इसके यूनिट डिजिट पे आ गया 6, करेक्ट। फिर प्लस यहाँ क्या है सर? 4। सर जब 4 रहता है तो 4 की साइक्लिसिटी 2। अब हमको देखना है कि ये नंबर कैसा है, इवन है कि ऑड है। सर यहाँ देखें हम, इवन नंबर है, तो 4 के पावर जब इवन नंबर होते हैं तो सर यूनिट डिजिट होता है 6। अभी हम लोग देखें, यस सर, प्लस यहाँ पे क्या बेटा? 7 यूनिट डिजिट, और 7 का साइक्लिसिटी 4, यानी सर दिस नंबर विद मस्ट डिवाइड बाई 4। चलो 4 से डिवाइड करो 132 को, 4 3 ज़ा, यानी सर रिमाइंडर क्या आया? 0। रिमाइंडर 0 का क्या मतलब होता है सर? पावर जब 4 हो, जब सर पावर 4 आता है तो क्या आता है यूनिट डिजिट? सर 6 आता है, यानी इस केस में भी क्या आ गया? 6। अब बताओ बेटा, ऐड करना किसको नहीं आता? अरे किसको नहीं आता, बताइए भाई। अरे बालक, क्या यहाँ 2 है रे बालक? नहीं सर, यहाँ 7 था, ठीक है, तो 7 की भी साइक्लिसिटी 4 थी, तब तो तुमने सही किया। अब देखो 7 के पावर 4 देखोगे ना यार, तुम लोग गजब करते हो। तो ये 2 के पावर में नहीं था, 7 के पावर 0 इज इक्वल टू 7 के पावर 4। 7 के पावर 4 में क्या आता है सर? 1 आता है यूनिट डिजिट। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया सर? 1 आ गया। ऐड करना आता है? यस सर। कितना ऐड करके आया सर? 6 + 6 + 1 13। यूनिट डिजिट पे क्या आया सर? 3। समझ में आया बालक? आंसर कितना हो गया सर? 3। अब ऐसे क्वेश्चन में गलती करोगे बालक? नो सर। और गलती कर दिए तो सर मेरी कंसंट्रेशन यानी कम थी। यस, वेरी गुड, यू आर सो स्मार्ट। चलिए, यदि आपसे क्वेश्चन खुद से बन रहा है तब तो आप कमेंट करके नीचे लिखे, यस सर मेरा आंसर आ गया, इतना आया था मेरा आंसर। और यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो बोलिए कि सर आई एम लर्निंग द प्रोसेस एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मेरे को बहुत प्राउड फील होगा यदि आप ऑनेस्ट रहेंगे अपने साथ, तो ठीक है ना बेटा? ठीक है सर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है उसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी है और कंटिन्यू रहना है चैनल पे बेटा। यदि आपके कोई भी फ्रेंड एनएमटीसी के फॉर्म को फिलअप करे हैं, है ना, या फिर ओलंपियाड के फॉर्म को अभी फिलअप कर चुके हैं या करना चाहते हैं, ओलंपियाड पे भी एक डिस्कशन करेंगे हम लोग कि उसका लास्ट डेट कब है ना, तो ये लेक्चर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इस क्वेश्चन को आपके होमवर्क के लिए हम दे रहे हैं, आप इसको अपने घर पे ज़रूर बनाएं और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखें। आई विल रिप्लाई टू यू फॉर श्योर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको यूनिट डिजिट ही फाइंड आउट करना था। यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलो भैया, इसमें बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा, कमेंट में लिख के जल्दी से बताइए। चलिए सर, यूनिट डिजिट पे क्या है बेटा? 6।
सर 6 का पावर कुछ भी कर दो तो 6 ही आएगा यूनिट डिजिट। क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी ऑफ 6 क्या है? 1 है। वेरी गुड। माइनस 8 की साइक्लिसिटी 4, यानी 45 को 4 से डिवाइड करना होगा सर। 4 11 सा 44, रिमाइंडर क्या आया? 1। बेटा जब 8 का पावर 1 होता है तो रिमाइंडर क्या आता है सर? 8। यार क्या 6 माइनस 8 की वैल्यू -2 कभी भी यूनिट डिजिट की वैल्यू माइनस में रहती है क्या? नो सर। तो ये कर दिए क्या आप? सर ब्लंडर कर दिए, क्योंकि आप 6 में से 8 को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? यस सर, जब 6 में से नहीं कर सकते तो हम लोग कैरी लेते हैं, तो ये बन जाता है 16। 16 में से 8 गया बेटा? 8 आ गया सर आंसर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो इस चैनल पे रेगुलर होना पड़ेगा। जब भी एक नया कॉन्सेप्ट आएगा हम ज़रूर आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो इसलिए बोलते हैं एवरी लेक्चर एवरी क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये ऐसे एक क्वेश्चन है। इसकी यूनिट डिजिट पे क्या होगी वैल्यू? अब देखो, एक लेक्चर में हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो हम बताए थे इस सिंबल का मतलब क्या होता है? समेशन, है ना? यही तो बताए थे। यस सर, यानी सर आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक जाएगी। तो 1, आई की वैल्यू 1 हुई तो ये क्या सीरीज बना? 1 का पावर 45। आई की वैल्यू 2 हुई तो क्या बना? 2 का पावर 45 प्लस आई की वैल्यू 3, 3 का पावर 45, आई का वैल्यू 4, 4 का पावर 45, आई की वैल्यू 5, 5 के पावर 45, आई की वैल्यू 6, 6 का पावर 45। ऐसे ही चलता जाएगा। आई की वैल्यू 7, 7 का पावर 45, आई की वैल्यू 8, 8 का पावर 45, आई की वैल्यू 9, 9 का पावर 45, आई की वैल्यू 10, 10 का पावर 45। आई की वैल्यू 11 हो सकती है क्या? नो सर, हाईएस्ट लिमिट क्या है? 10। तो यानी सर 10 के पावर 45 पे जाके ये रुक जाएगी। ठीक है, अब आपसे इसमें क्या पूछा कि सर यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। बेटा 1 की साइक्लिसिटी सर 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट 1। 2 की साइक्लिसिटी सर 4 है, यानी सर क्या जब हम 45 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, यानी यूनिट डिजिट पे आ गया 2। सर 3 की साइक्लिसिटी 4 है, यानी 45 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, यानी 3 आ गया। सर फिर 4 की साइक्लिसिटी 2 है और 4 के हम पढ़े हैं क्या कि सर 4 का पावर यदि ऑड रहता है तो उसका यूनिट डिजिट पे 4 ही आता है। ऐसे ही 5 का साइक्लिसिटी 1 होती है, 5 आएगी। 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, 6 आएगी। 7 की साइक्लिसिटी 4 होती है, क्या आएगा? 45 को डिवाइड करेंगे 4 से, रिमाइंडर 1, इसलिए 7। 8 का पावर 45, यानी सर 8, 8, 8, 8 की साइक्लिसिटी 4, 45 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो 8 पे 8 आएगा। सर 9 की साइक्लिसिटी सर 2 होती है, 9 का पावर 45, यानी 9 में पढ़े थे क्या सर कि 45 ऑड नंबर है। जब भी 9 का पावर ऑड नंबर होता है तो 9 ही रह जाता है। सर 10 का पावर यानी यूनिट डिजिट पे 0, 0 की साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी क्या आएगी? 0। अब सर हम जानते हैं 1 से लेकर 9 तक का सम क्या होता है? 45, 45 प्लस 0 45। यूनिट डिजिट पे क्या आ गया बेटा? सर 5। अरे बात समझे कि नहीं हीरो? अरे समझ में आया तो क्या करना है बेटा? सर कमेंट में लिखना है कि यस समझ में बात आ गई, और नहीं आई तो फिर से कमेंट में लिखना है कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 का पावर 51 प्लस 5 का पावर 61 प्लस 7 का पावर 81 प्लस
8 का पावर 91, ठीक है। यस सर, इसका फाइन क्या क्या करना है, यूनिट डिजिट। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। आपको क्या करना है सर, आंसर कमेंट में लिखना है, जरूर बनाइएगा ये सब क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 का पावर 5 फैक्टोरियल प्लस 5 का पावर 6 फैक्टोरियल प्लस 7 का पावर 8 फैक्टोरियल प्लस 9 का पावर 10 फैक्टोरियल, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। यदि आपसे बन रहा है कमेंट करिए। सर 4 की साइक्लिसिटी, सर 2, 5 फैक्टोरियल क्या है सर, 5 फैक्टोरियल तो फैक्टोरियल जब पढ़ाए थे ना हम, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं बेटा, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, है ना। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू आ गई 120, ठीक है। फिर एक जगह है 6 फैक्टोरियल, तो यानी 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ऐसा बोले थे, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 120, यानी सर 720। सर 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यानी सर 56 इंटू 6 फैक्टोरियल, करेक्ट। यस सर, यानी क्या आ गया सर, आ गया मल्टीप्लाई कर लेना, 10 फैक्टोरियल का मतलब सर क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यानी 90 इंटू 8 फैक्टोरियल की वैल्यू 56 इंटू 6 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर लोगे, है ना, लिख लोगे, ठीक है। अब आगे आते हैं सर, 4 एक नंबर है ना, और 4 के पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैसा नंबर आया सर, इवन नंबर। जब 4 का पावर इवन होता है तो यूनिट डिजिट पे आ जाती है 6, करेक्ट है, करेक्ट है सर। सर 5 की साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी कुछ भी पावर कर दो 5 ही आएगी, ठीक है। सर 9 का सर पावर 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू सर कुछ भी आएगी, लेकिन वो कैसा नंबर होगा सर, इवन नंबर होगा, करेक्ट सर। यस सर, इवन नंबर होगा, तो 9 का पावर जब इवन नंबर होगा तो यूनिट डिजिट पे आता है 1, करेक्ट। यस सर। सर 7 में क्या करेंगे बेटा, सर 7 में तो क्या करेंगे आप बताइए, वेरी गुड, हम तो सब चीज़ बता देंगे, थोड़ा तुम भी बताओ। सर 7 की साइक्लिसिटी होती है 4, करेक्ट, यानी सर 8 फैक्टोरियल को हमको 4 से डिवाइड करना होगा, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 4, 8 फैक्टोरियल में 4 आता है क्या, फुल्ली डिवाइड होगा क्या, यस सर, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इतना क्यों लिखना, केवल लिखो 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4, 4 2 सा 8, यानी सर आ गया 2 इंटू 7 फैक्टोरियल, यानी सर ये पूरी तरह डिवाइड हो गया। यस सर, जब डिवाइड हो गया तो यानी रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा सर 0, और यानी 4 का पावर 0 लिखो या 4 का पावर 4, यूनिट डिजिट सेम होगा, तो सर 4 के पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या आता है सर, बताओ, जब रिमाइंडर 0 हो या फिर रिमाइंडर 4 हो, है ना, तो बताओ क्या आता है, जल्दी से बताओ, 6 आता है ना, 6, यानी सर यहाँ पे क्या आया सर, 6 आ गया। अभी 4 का पावर काहे कर रहे हो भाई, यहाँ तो 7 है, यानी 7 का पावर करना है, तो वही सोचो 4 का पावर, हाँ 7 का पावर 0 या फिर 7 का पावर 4, रिमाइंडर क्या आता है, यूनिट डिजिट पे क्या आता है 1, ठीक है, यानी सर यहाँ पे लिख देंगे 1, वैल्यू ऐड करो, कितना आ गई सर, आ गई वैल्यू 13, यूनिट डिजिट पे क्या आया सर, सर 3, समझ में आया आंसर, यूनिट डिजिट की वैल्यू सर 3,
समझ गए ना हीरो? यस सर समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अच्छा आपको क्या करना है, 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जो भी होमवर्क आपको मिले उसको सॉल्व करिए और कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए, ठीक है? कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिए। यदि आपसे ना बने फिर भी आप कमेंट में लिखिए कि सर नहीं बन रहा है, आप इसका सॉल्यूशन बता दो प्लीज़, ठीक है? तो मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगा। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट टिल दैट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।